हेलो दोस्तों, मैं सी राहुल अग्रवाल। और आज हम बात करेंगे कि कोई भी प्रॉपर्टी को बेचने पर इनकम टैक्स कैसे लगता है और अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हो तो कितना आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आइए बात करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स में जब प्रॉपर्टी को हम बेचते हैं तो उस पर दो तरीके के टैक्स लग सकते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सबसे पहले मैं बात करता हूं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। देखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। शॉर्ट टर्म ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हमने 2 साल के अंदर अंदर खरीद कर उसको बेच दिया, वो होती है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन प्रॉपर्टी। इसका मतलब मैंने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी और डेट ऑफ परचेज से अगर मैं उसको 2 साल के अंदर अंदर सेल कर देता हूं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं कि वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट कैसे होगा। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है, देखो टैक्स किसके ऊपर लगेगा, जितना हमारा गेन होगा प्रॉपर्टी को बेचने से। तो गेन कैसे निकालेंगे, सिंपली फॉर एग्जाम्पल मैंने 15 लाख रुपए में मेरी प्रॉपर्टी को सेल किया, ठीक है। तो उसको मैंने खरीदा कितने में था, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा कॉस्ट ऑफ परचेज। तो मेरी सेल वैल्यू हो गई 15 लाख रुपए और मेरी परचेज वैल्यू जो मैंने खरीदा था उसको 10 लाख में। तो इसका डिफरेंस जो हो गया 15 लाख माइनस 10 लाख, मतलब 5 लाख रुपए मेरा क्या हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर स्लैब रेट से टैक्स लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 30% स्लैब रेट में हूं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर मुझे स्लैब रेट से टैक्स देना होगा। मतलब इस 5 लाख पे मुझे मेरी स्लैब के हिसाब से 30% टैक्स देना होगा। हो सकता है आप 20% स्लैब में आ रहे हो तो आपको 20% स्लैब के हिसाब से रेट देना होगा, टैक्स देना होगा। तो ये तो हो गया अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब कॉस्ट ऑफ परचेज जो मैंने माइनस किया था और जो मेरा सेल कंसीडरेशन होता है, इसमें कुछ चीजें आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने 15 लाख रुपए में मेरा प्रॉपर्टी को बेचा है, तो हो सकता है उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए मैंने किसी एजेंट की सर्विसेज ली हो, मैंने कोई स्टैम्प ड्यूटी पे किया हो, तो उसके लिए मैं उस सेल कंसीडरेशन में से उन एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर सकता हूं मेरे गेन को कम करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल मैंने 15 लाख का मेरा फ्लैट को सेल किया, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा मेरे कमीशन एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल मैंने उस 15 लाख के फ्लैट को बेचने के लिए एजेंट को 15,000 रुपए दिए, तो मैं उस 15 लाख में से डिडक्ट कर दूंगा 15,000 रुपए मेरा खर्चा हो गया। और भी जैसे फॉर एग्जांपल स्टैम्प ड्यूटी हो गई या और कोई कोई मेरे खर्चे उस प्रॉपर्टी को बेचने से रिलेटेड अगर हुए हैं तो मैं उस सेल कंसिडरेशन में से उसको माइनस कर सकता हूँ। तो 15 लाख माइनस मेरे खर्चे, फॉर एग्जांपल एस्टिमेटेड में 50,000 मान लेता हूँ। तो नेट में मेरे पास कितना कैश रिसीव हुआ उस प्रॉपर्टी को बेचने से, 14.5 लाख, 14.5 लाख मेरी सेल कंसिडरेशन हो जाएगी माइनस कॉस्ट ऑफ परचेज। अब कॉस्ट ऑफ परचेज में भी आप काफी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने उसको 10 लाख रुपए में परचेज किया था, उसके ऊपर से मैंने जब खरीदा था उस प्रॉपर्टी को, जब मैंने खरीदा था तब भी मैंने किसी एजेंट को कुछ चार्जेस दिए थे, कुछ कमीशन दिया था, तो मैं उस प्रॉपर्टी की कॉस्ट में उन चीजों को इंक्लूड कर सकता हूं। तो फॉर एग्जाम्पल 10 लाख की मेरी प्रॉपर्टी मैंने खरीदी, उसके ऊपर मैंने 50,000 रुपए किसी एजेंट को कमीशन दिया, तो 10,50,000 मेरी कॉस्ट हो गई। उसके ऊपर हो सकता है मैंने कोई स्टैम्प ड्यूटी वगैरह भी पे की गई हो या और कोई खर्चा मैंने उसमें कुछ किया हो सकता है आपने कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी हो आपकी प्रॉपर्टी में। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का मतलब है आपने अपनी प्रॉपर्टी में कुछ इम्प्रूवमेंट किया, मतलब कुछ रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाया आपने, हो सकता है एक नया फ्लोर बनवाया। तो वो सब चीजें आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आ जाती है, मतलब आपकी जो परचेज कॉस्ट है उसमें आ जाती है। तो सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस, जो आपका डिफरेंस होगा सिंपली वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो जाएगा। उस पे आपको स्लैब रेट से टैक्स देना है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। दोस्तों नाम से ही समझ में आ रहा है लॉन्ग टर्म। तो इनकम टैक्स में लॉन्ग टर्म किसको बोला है, जो प्रॉपर्टी आप 2 साल से ज्यादा टाइम के बाद बेचेंगे ना उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बोला है। शॉर्ट टर्म कौन सा था, जो 2 साल से कम रख रहे हो, 2 साल या उससे कम रख रहे हो। लॉन्ग टर्म क्या हो जाएगा, जो 2 साल से ज्यादा रख रहे हो। तो उस केस में कैलकुलेशन का मेथड तो सेम है, लेकिन गवर्नमेंट आपको एक इंडेक्स का बेनिफिट देती है। अब ये इंडेक्स का बेनिफिट क्या होता है, देखो दोस्तों, हो सकता है फॉर एग्जाम्पल
मैंने 15 लाख रुपए में कोई प्रॉपर्टी बेची है, ठीक है, लेकिन वो प्रॉपर्टी मैंने 10 साल पहले खरीदी थी। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने 2010 में कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, वो 5 लाख रुपए की खरीदी है, तो क्या मैं सिंपली 15 लाख माइनस 5 लाख 10 लाख रुपए पे टैक्स दूंगा? उस टाइम पे जो मैंने 5 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी थी, उस टाइम की 5 लाख की वैल्यू तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन आज मैं उस प्रॉपर्टी को 15 लाख में बेच रहा हूं, तो वो कोई एक रियल कंपैरिजन नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, जितने में आपने प्रॉपर्टी को खरीदे है, आप उस कॉस्ट को इंक्रीज कर सकते हो। एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला गवर्नमेंट ने बना रखा है और उसके लिए एक नंबर दे रखा है CII, कॉस्ट ऑफ एक CII नंबर होता है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल 2010 में जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू थी, उसको इतना इंक्रीज किया जाएगा इन्फ्लेशन के हिसाब से, ताकि आज की डेट में अगर आप उस प्रॉपर्टी को खरीदते तो क्या एक एवरेज वैल्यू आती, फिर उसके बाद आपका गेन कैलकुलेट किया जाएगा। इससे आपको क्या फायदा होगा? आपका गेन कम आएगा और गेन पे टैक्स कम बनेगा। तो फॉर एग्जाम्पल होगा कैसे, मेरी सेल वैल्यू 15 लाख है, वो मेरी ऐसी रहेगी। मैंने फॉर एग्जाम्पल 10 साल पहले वो 5 लाख में खरीदा था, तो मेरी कॉस्ट को एक फॉर्मूले के थ्रू 5 लाख को आज की डेट में इंक्रीज किया जाएगा और उसको थोड़ा बढ़ाया जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल आज की डेट के हिसाब से उसकी वैल्यू 8 लाख निकल के आती है, तो फिर उस 15 लाख में से हम 8 लाख को माइनस करेंगे और जो मेरा गेन निकल के आएगा, फिर उस पर मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे 20% रेट से टैक्स लगता है, वो ये फ्लैट रेट होती है 20% की। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। आपके कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जरूर कोशिश करूंगा उनका आंसर्स करने की। थैंक यू सो मच, गुड बाय।